शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदुवक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 आर्य समाज आदर्श नगर की सभी आदर्श व मेरी प्रेरक बहनों, प्रधाना जी, उप प्रधान जी, मंत्रिणी जी, उप मंत्रिणी जी और कोषाध्यक्षा जी, बहुत ही कुशल संचालन कर रही हैं। समाज की मंत्रिणी हमारी बहन, प्यारी बहन, जैसा उनका नाम है, भावमय भावना जी। और अभी बहुत सारी बहनों ने मेरा स्वागत भी किया। मुझे आवश्यकता नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का हम सम्मान करना सीख गए तो समझो हमें उसकी गोद प्राप्त हो जाती है। और सभी बहनें, बड़ी बड़ी बहनें, हमारी प्रांतीय आर्य महिला सभा की अध्यक्षा को भी मैं देख रही थी, आदरणीय रचना आहूजा जी, और एक और बहन हमारी आदरणीय मृदुला चोटानी जी, और बहुत सारी बहनें, सभी मेरी चिर परिचित हैं। इस कोरोना काल ने तो अब सबसे पहचान करा दी। तो कोरोना काल कुछ हमारे लिए दुखदाई भी रहा और कुछ हमारे लिए वरदान भी बना। प्रवचनों के ज्ञान के माध्यम से हमारे लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन जब अपने हमारे बिछुड़ गए, उसके कारण हम सभी के लिए दुखदाई हुआ। कल ही मैं समाचार सुन रही थी, आचार्य भवभूति जी भी हमारे बीच में से चले गए, और ना जाने कितने आचार्य चले गए। परमात्मा उनके परिजनों को, जो बचे हुए हैं, उनको सभी को इन शोकों से उबारे, अर्थात धैर्य प्रदान करे, और जो दिवंगत दिव्यात्माएं हैं, परमात्मा उनको अपनी सदगति दे और अपने चरणों का स्थान दे, अर्थात उनको अच्छे शरीर में जैसे उनके कर्म थे उसके अनुसार दे, और वो देता ही है। सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उपस्थित, मुझे लग रहा है 79 की संख्या मुझे सामने दिखाई दे रही है। सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम ये इतने सुंदर कार्यक्रम कर पाते हैं। वास्तव में अगर ये कार्यक्रम नहीं होते तो ये जो कोरोना का काल है हमारे लिए बहुत ही परेशानी लिए हो जाता। क्यों? क्योंकि इन दिनों हम मॉल जा नहीं पा रहे, इन दिनों कहीं मार्केट में जा नहीं पा रहे हैं, इन दिनों कहीं कोई अच्छा सिला नहीं पा रहे, अच्छा बाहर का कोई ऐसा सामान नहीं खा पा रहे जिसको हम अच्छा समझते थे। लेकिन अपने घर में रह करके भी हमारी सभी, जितनी भी हमारी आकांक्षाएं होती थी, महत्वाकांक्षाएं होती थी, उन सब पे हमने ब्रेक लगाया, विराम लगाया और नियंत्रण किया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा काल अच्छा भी निकला कि इसमें हमने अपने ज्ञान में वृद्धि की। इसी बात की कड़ी को आगे ले चलती हुई मैं अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारा आज का जो विषय है, ईश्वर से कैसे मिले लाभ, कैसे पाएं ईश्वर से लाभ, ये हमारा आज का विषय है। वास्तव में एक प्रश्न मन के भीतर अभी भी आ रहा है कि कैसे पाएं लाभ उससे, जिस चीज को देखा नहीं है ना, जिसको अच्छे से जाना नहीं, जिसको सुना नहीं, जिसको सूंघा नहीं, जिसको स्पर्श नहीं किया, उससे कैसे लाभ लेंगे। अग्नि से लाभ इसलिए लेते हैं क्योंकि अग्नि को देखा है। जल से लाभ इसलिए लेते हैं, उसको छुआ है, उसको पिया है, उसकी गंध को देखा है। पृथ्वी से लाभ इसलिए लेते हैं, पृथ्वी की गंध को सूंघा है, पृथ्वी पर से फल फूल अन्न हम पा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। आकाश को हमने देखा है कि किस तरीके से आकाश एक आधार बना हुआ है और सभी उसी के भीतर पड़े हुए हैं।
लेकिन उस परमात्मा को तो हमने कभी छुआ नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं। और परमात्मा ने हमको ज्ञान की इंद्रियां ये 5 दे दी। फिर ये किस मतलब की दुनिया है? ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब हम उसको देख नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, सूंघ नहीं पा रहे, है ना, तो फिर ये किस लिए हैं ये इंद्रियां? ये इसलिए हैं कि इन्हीं इंद्रियों से जो सारा संसार परमात्मा ने बनाया है, उस संसार को देखो, सुनो, इसमें क्या चल रहा है, इसको सूंघ करके देखो, ऐसी इसकी कैसी खुशबू है, ऐसी की कैसी बदबू है, कैसी बू इस संसार में आ रही है, कैसी उठ रही है, फूलों की कैसी खुशबू है, कीचड़ की कैसी बदबू है। सूंघो, इसको देखो और ज्ञान करो। तो ये ज्ञान की इंद्रियां, इसीलिए तो इनको ज्ञान की इंद्रियां कह रहे हैं हम, कि इन इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान हो रहा है। और किसका हो रहा है? मात्र वस्तु विशेष का, पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। अब आप कहोगे पदार्थ तो परमात्मा भी है, वस्तु तो परमात्मा भी है ना शीला माता जी? परमात्मा है ना, वस्तु वस्तु है ना, व्यक्ति तो नहीं है, वस्तु है ना, और चेतन वस्तु है। अब भले ही माइक म्यूट कर ले आप अपना। तो वस्तु है वो, है ना, और इसको पा कैसे सकते हैं, उससे लाभ कैसे ले सकते हैं? क्योंकि लाभ कैसे मिलता है किसी चीज का? जब हम उसके पास जाते हैं, है ना, और कैसे उसको प्राप्त करते हैं? मान लीजिए कोई शुगर मिल किसी की लगी है, वो शुगर बांट रहा है ना, तो कैसे उसको लेते हैं? एक कटोरा ले जाते हैं, उसमें वो डालेगा तो हम पात्र में ले लेंगे, है ना, तब जाकर के उसका लाभ मिलता है ना। अग्नि के पास जब हम बैठते हैं तो अग्नि का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, जल के पास जाते हैं तो जल को प्राप्त कर लेते हैं, जिस भी वस्तु के पास जाते हैं हम उसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वो परमात्मा तो हमसे दूर है ही नहीं, हमें जाना क्यों उसके पास, है ना? वो है नहीं, वो हमसे बिल्कुल दूर भी नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि देखो, अभी हमें देखने में कैसे लग रहा है? क्योंकि इन इंद्रियों का परमात्मा विषय नहीं है, इसीलिए हम उसको छू रहे हैं, छूने में नहीं आ रहा। उसको कैसे पिए, उसका पान कैसे करें? जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, देख नहीं पा रहे उसको, कैसे मिलेगा उसका लाभ? बहुत सारे प्रश्न हमारे भीतर, ये मन के भीतर उठेंगे कि वास्तव में ये ज्ञानेंद्रियां हमको मिली, और इन ज्ञानेंद्रियों से हम देख नहीं पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बना दिया, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा? ये मन के भीतर बार बार प्रश्न उठा करता है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए पहले हमें अपने आप को पात्र विकसित करना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो उस लाभ उस पात्र के भीतर आएगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे कोई बांटने वाला कोई वस्तु बांट रहा है तो उसके नीचे पात्र करते हैं, तब जाकर के वो वस्तु हमको प्राप्त होती है। अब परमात्मा के बारे में हमने यह जान रखा है शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, कि कोई शक्ति है, और शब्द प्रमाण से भी जान रखा है सपरेगात शुक्रम कायम, है ना, कि वो परमात्मा पहुंचा हुआ, अर्थात हर जगह पर उसकी विद्यमानता है। यजुर्वेद भी कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, है ना, कि कोई जगह उससे खाली नहीं, कोई स्थान रिक्त नहीं उससे। तो उस परमात्मा से कैसे लाभ ले जब हमारे चारों ओर है, फिर भी हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पात्र बन जाएंगे स्वयं। अब उसके सामने कटोरा तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि उसके उस तरह के हाथ भी नहीं है जैसे व्यक्तियों के होते हैं, है ना, उस तरह के उसके हाथ नहीं है। वो दे रहा है, और किस तरीके से दे रहा है, और किस तरीके से हम पात्र उसके पास लेकर के जाएं। तो क्यों नहीं इस अपनी पूरी नगरी को, अयोध्या नगरी को पात्र बना लिया जाए, बस, है ना माता जी? उसको पात्र बना लिया जाए। और पात्र कैसे बनेगा? बड़ा ही सिंपल फंडा है, आपको नहीं वेद पढ़ने कहीं भी नहीं जाना, किसी विद्वान के पास नहीं जाना, बस पात्र कैसे बनाने। अब इस पात्रता को समझ लीजिए कि पहली बात कही कि ईश्वर विश्वासी हो जाओ कि कोई सत्ता है ना, कोई सत्ता है, ये अपने तन में, मन में, रोम रोम में इस बात को बिठा करके रख लो कि ईश्वर है, वो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, लेकिन हमारे जानने में वो नहीं आ रहा। इसीलिए तो विश्वास नहीं टिकता कि हम उसको नहीं जान पा रहे। तो हमें हमारे लिए उपदेश ईश्वर की वाणी वेद ने हमें कर दिया है कि वो ईश्वर है, निराकार है, सच्चिदानंद है, उसकी सत्ता है ना, और सब जगह पर उसकी विद्यमानता है, और वो हमारा रक्षक भी है, पालक भी है,
है ना। और समय समय पर हर तरीके की व्यवस्था वो हमारे लिए कर रहा है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहता। सारे सिस्टम, सारी व्यवस्था उसने हर जीवों को दी हुई है। और जब हम पे बड़ा दुख आ जाता है तो कौन हमको विश्वास दिलाता है, कौन हमको धैर्य कराता है? तो कोई एक शक्ति है, और उसी शक्ति का नाम ईश्वर है। इस ऐश्वर्य, जो कि अनंत ऐश्वर्यवान है, जो कि सबकी रक्षा कर रहा है, जो कि सबकी पालना कर रहा है, तो सबसे पहले ईश्वर विश्वासी हो जाओ। जो व्यक्ति ईश्वर का विश्वासी हो जाता है, उस व्यक्ति को आती हुई बाधाएं विचलित नहीं करती, वो डगमगाता नहीं। ऋषि दयानंद को आपने देखिए, पग पग पर तूफान थे, पग पग पर कांटे थे। बताइए कौन सी ऐसी स्थिति उनको नहीं मिली अपने पूरे जीवन काल में, जब वो अपने घर से निकल जाते हैं उसके बाद कि उनको बादल नहीं मिले हों, कहीं कांटे नहीं मिले हों, कहीं तूफान नहीं मिले हों, कहीं आंधियां नहीं मिलो। कोई भी ऐसा काल नहीं था जब वो आंधियों में और कांटों के भीतर ना गए हों, लेकिन वो सबसे गुलाब बन करके निकले, वो कांटा बन करके फंसे नहीं, उलझे नहीं। काशी के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे विद्वानों ने, जब वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध क्या, बल्कि वो ये बता रहे थे कि मूर्ति क्या है, किसको मूर्ति कहते हैं, और कौन ईश्वर होती है ना, कौन ईश्वर होता है, इस बात को वो समझा रहे थे दूसरे ढंग से। अब लोगों को ये बुरा लगता था, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान तो था नहीं, इसलिए उनको बुरा लगता था, उनकी भी गलती नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे सारे काम को बंद करवा देंगे, ये तो हमको मंदिरों में मूर्तियों को, इनको सबको हटवा देंगे, बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि महर्षि सरस्वती की हानि करते हैं, अर्थात इनको दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके से वो कष्ट हानि हो सकती है। उनके पास बहुत सारे साथी थे महर्षि सरस्वती के पास। उन्होंने देखा कि ये इनको, दयानंद जी को ये लोग हानि पहुंचाने वाले, उनको उनको जाकर के उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद जी, तब तो उनको ऋषि नहीं बोला जाता था, दयानंद जी बोला था, तो दयानंद जी, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने वाले हैं, और आप सतर्क हो जाओ, अपनी सुरक्षा बना लो। तो उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया? सत्य के सूरज के सामने अंधकार रूपी सेना कभी टिक नहीं सकती। सत्य के सूरज के सामने अंधकार रूपी सेना कभी टिक नहीं सकती। इस बात को जो व्यक्ति गांठ बांध करके अपने भीतर रख लेता है, वो व्यक्ति ईश्वर विश्वासी हो जाता है। फिर चाहे कितने भी कांटे आए, आंधी आए, तूफान आए। ध्रुव को आपने देखा होगा, कितना छोटा सा बालक है, तूफानों में चलता है। जैसा प्रेजेंटेशन हम टीवी में देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, उसके आधार पर छोटे से बालक में इतना ईश्वर विश्वास, इसीलिए तो वो निर्भय होकर के चल पड़ता है। वो नहीं देखता कहाँ आंधियां है, कहाँ तूफान है। जब व्यक्ति कोई शुभ संकल्प अपने मन के भीतर रख ले, तो मन के भीतर ये विचारा करे कि मुझे अपना संकल्प पूरा करना है, चाहे इसके भीतर कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी विघ्न आ जाएं, कितने भी बाधा आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने संकल्प के साथ चलूंगा, बढ़ूंगा, और आगे बढ़ करके डटा रहूंगा, तब तक जब तक मुझे लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, मेरी मंजिल नहीं मिल जाएगी। प्रहलाद को कितनी बार नीचे पटका और लोहे के खंभों से चिपकाया, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसा कहानियों में मिलता है हमको, और सच्चाई ही रही होगी। इतिहास हमारा कोई ऐसा झूठा भी नहीं होता, कुछ बातें उसमें मिल जाती हैं, हो सकता है, लेकिन समझने की बात है, उन कहानियों से शिक्षा लेने की बात है कि ऐसा कैसा जीवन था जो उसकी बुआ ने उसको उसमें आग में बैठा दिया, लेकिन फिर भी आग में बैठ करके भी वो विचलित नहीं हुआ और वो जला नहीं। अब इसके रूपक अलंकार हम कितने भी कह लें, कहने का भाव ये, जो व्यक्ति ईश्वर विश्वासी होता है, वो व्यक्ति के ऊपर कोई भी कीचड़ उछाले, उसका मान करे, अपमान करे, वो विचलित नहीं होता। तो पहली बात, ईश्वर का पात्र बनने के लिए आपका कोई मान करता है, अपमान करता है, सम्मान करता है, सम स्थिति बना करके रखनी चाहिए। राम जी का वर्णन आता है, मैं उस वर्णन को नहीं कहूंगी, आप सभी बोलते हैं, सभी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास दृष्टांत हैं, और हो सकते हैं नए नए भी। मेरा विषय वो नहीं है, विषय है कि व्यक्ति को जब तक ईश्वर पर पूरा विश्वास नहीं होगा, तब तक जाकर के वो ईश्वर विश्वासी नहीं होकर के उसका पात्र नहीं कहलाने के लायक है। कल मैं देख रही थी, आचार्य भवभूति जी चले गए, और उनकी पत्नी जो आचार्य नीरजा जी को जो ज्ञान की झलक दिखाई दे रही है, उनके वक्तव्य से, आपके पास भी मैंने वो वीडियो डाला था, ठीक पता चल रहा है कि वास्तव में ये महिला ईश्वर विश्वासी है। क्योंकि इतना इस तरीके से वो प्रवचन या बात बोल रही है, ऐसा व्यक्ति बिना ईश्वर के विश्वासी नहीं बोल सकता।
वो देख रही है कि ये जो चीजें हैं ये जाएंगी आएंगी, ये संसार नश्वर है। और सोचो कितना बड़ा, मैं तो कह रही हूँ उनके भीतर कितना विश्वास परमात्मा के प्रति है। क्योंकि वास्तव में मैं कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बात को झेलना उतना अधिक कष्टकर होता है। तो इस प्रकार से ये प्रेरणादायी हमारे सामने जो वस्तुएं चलती हैं या हमारा इतिहास चलता है, ये सीखने के योग्य होता है। हम सभी सर्वप्रथम पात्र बनना चाहते हैं, उस परमात्मा से लाभ लेना चाहते हैं, तो पहला तो उसका विश्वास बना लें कि मेरा वो पिता है। जैसे हम नहीं जानते वो मेरा पिता है, लेकिन माता जी हमारी बताती हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। सिर्फ मानते मानते हैं, बचपन में जानते नहीं, धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। अब यहाँ पर बड़ा कैसे होना है, इतने बड़े तो हो गए 60 के 70 के 80 के, कब तक सीखेंगे। यहाँ पर बड़े होने से मतलब है ज्ञान वृद्ध बनना है, अनुभव वृद्ध बनना है, लेना है कि बिना ईश्वर की व्यवस्था पर से ये सब नहीं हो सकता। ये जो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कोई ना कोई शक्ति है जिसकी वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। हम तो छोटे से थे, इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, कोई कर रही है, कोई चेतन शक्ति है वो कर रही है इसके भीतर। तो वो जो चेतन शक्ति करता है वो परम पिता परमेश्वर है। इसीलिए उसका पात्र बनने के लिए उसको जानो, उसको मानो और उस पर पूर्ण विश्वास टिकाओ। दूसरी बात, हर हाल में खुश, फूल मिले या कांटे, हम तो सुख बांटे, हम तो हर वक्त सुख बांटेंगे, चाहे कोई हमें फूल दे या कांटे दे। जो व्यक्ति दूसरों को सुखी देखना चाहता है, दूसरों को खुशियां पहुंचाना चाहता है, चाहे अपने आप को वो भले ही त्याग की वेदी पर रख दे, लेकिन वो दूसरों के सुख के लिए सारे काम करता है, ऐसा व्यक्ति भी फिर परमात्मा का पात्र बन जाता है। और उससे उसके ये जो लाभ है ना, आप कहोगे ये लाभ कहाँ रहे, यही तो लाभ है। ईश्वर को आप गाली देते हो, रोज उसको दोष बढ़ते हो, उसके मत्थे कोई भी बात कहनी होती है तो कहे वो ऐसा है, उसने मुझे ये ना दिया, पड़ोसी को ये दे दिया, कितना सारा बोलते हो, उसने मेरे संग ही ऐसा क्यों किया, कितने सारे दोष लगाते जाते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उसको अच्छा कहते हो तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे पड़ता है? अच्छा बोल रहे हैं तो हम पे पड़ेगा, बुरा बोल रहे हैं तो भी हम पे ही पड़ेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा हमको अपने शरीर का पात्र बना देना है कि कोई कुछ भी कहे, हमारे हमें विचलित नहीं होना किसी भी स्थिति में। हमको कैसा होना है? हर हाल में प्रसन्न रहना है। आज घी की रोटी मिल गई तो भी खुश, कल बिना घी की मिल जाएगी तो भी खुश। कहना बहुत आसान लग रहा है, इसको झेलना उतना मुश्किल होता है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति हो जाते हैं, वो तो पहले से ही दुख को देख करके चलते हैं, पहले से ही इस बात को जान करके चलते हैं कि सारे दिन समान नहीं रहते। आज घी की रोटी मिली है, कल बिना घी की रोटी भी हमको मिल सकती है, वो भी खानी होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ज्ञान की भट्टी में तपना चाहते हैं, योगी बन करके निखरना चाहते हैं, वो तो प्रैक्टिकल भी करते हैं। 10 दिन नमक छोड़ देंगे, 10 दिन चीनी छोड़ देंगे, 10 दिन घी को छोड़ देंगे। ये प्रैक्टिकल इस संसार में ही करना है, इसी से ही हमें योगी बनना है, इसी से हमें ज्ञानी बनना है। तो परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। अगर वो इस तरीके के ज्ञान की इंद्रियां हमको नहीं देता, तो हम इन संसार के द्वारा ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और उस संसार पति को नहीं जान सकते, और उस संसार पति को जान करके उससे लाभ भी हम नहीं ले सकते। तो दो बातें सामने निकल करके आ गई। पहली बात कौन सी थी? कि हम ईश्वर विश्वासी बने, हर हाल में खुशहाल रहें। गीत आता है ना, हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्काते हुए जिंदगी गुजारिए। तो इस प्रकार से हमको हंसते मुस्कुराते रहना है। ये तो स्थितियां परिस्थितियां ये सामान्य से संसार की आई हैं, जाएंगी, और जाने के लिए ही आती है। कोई चीज बनती है तो वो बिगड़ती अवश्य है, ये हम देख रहे हैं, रोज संसार में टूट फूट देख रहे हैं। आ रहा है व्यक्ति, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसीलिए हमको हर हाल में, जो व्यक्ति संतोष धन को अपना लेता है ना, वो व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है। एक वो आता है, एक श्लोक आता है, वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या, समइह परितोषो निर्विशेषो विशेष, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः, को अर्थवान को दरिद्रः।
मुनि राजा से कहता है, इसका अर्थ समझिए। मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात। हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात। संतुष्टि में भेद न कोई, संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान, हम दोनों हैं एक समान। जिसके मन संतोष बड़ा, संतोषी सुखी वही इंसान, संतोषी सुखी वही इंसान। संतुष्टि पर विमल है निर्भर, तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है, वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। जिसके मन संतोष बड़ा, संतोषी वही सुखी इंसान, संतोषी वही सुखी इंसान। संतुष्टि पर विमल है निर्भर, संतुष्टि पर विमल है निर्भर। कौन धनी और दरिद्र धनवान, कौन दरिद्र कौन धनवान। जिसके मन संतोष बड़ा, संतोषी वही सुखी इंसान, संतोषी वही सुखी इंसान। एक मुनि योगी राजा से कह रहा है इस बात को कि राजा जी, आपने तो खूब हीरे जवाहरात पहन रखे हैं, है ना, और मेरे पास तो सिर्फ एक लंगोट है ना, मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। और आप भी उतने ही संतुष्ट हो, स्वर्ण जवाहरात पहन करके आप भी खुश हो रहे हो। तो मुझे तो इसमें कोई भेद नजर आ नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि धन से ही सुखी होगा वो व्यक्ति, तो ऐसी बात तो नहीं है। जिसके जीवन में संतोष है, मुझे तो सिर्फ दो वस्त्रों के ऊपर ही संतोष है, तो मैं खुश हूँ। तो इस प्रकार से वो मुनि जिसकी ये बात है, जिसका ये श्लोक है, ये मालिनी छंद है, हम सभी को ऐसी छंदों को भी याद करना चाहिए। इनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और हम अपना वैसा जीवन बनाते हैं। कहते हैं ना, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो सारे धनों से बढ़ करके हमारा संतोष धन है। तो जो व्यक्ति संतोषी होता है वही हर हाल में खुशहाल होता है। तीसरी बात, आत्मविश्वासी बनो। आत्मविश्वासी का मतलब क्या है कि मैं जो हूं, मैं कैसा हूं, मैं एक आत्मा शक्तिशाली हूं। ध्यान दो मेरे शब्दों पर माता जी, शीला माता जी। और मैं उस परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसका पुत्र हूं। आत्मविश्वासी बनने के वो बता रही हूं आपको। वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ उसी का पुत्र हूं। आपके भीतर शक्ति आएगी उसकी प्रेरणा से। वो परमेश्वर सर्वव्यापक है, मैं एक देशीय उसी का पुत्र हूं। वो परमेश्वर राजा है, मैं उसी की प्रजा रूप में एक पुत्र हूं। वो परमेश्वर गुरु है, मैं शिष्य रूप में उसी का एक पुत्र हूं। जब हम उससे इस तरीके के संबंध जोड़ लेते हैं, रिश्ते जोड़ लेते हैं, तो उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी पुत्र अपने पिता से संबंध जोड़ के रखे, कैसे जोड़ते हैं संबंध? अब प्रश्न ये भी हो सकता है, उसकी आज्ञा को मान करके। उसकी आज्ञा क्या है? मेरे बच्चे, जीवन में कितनी भी परेशानी आए, कष्ट आए, लेकिन झूठ मत बोलना। जीवन में कितना भी कोई तुमको तंग करे, लेकिन न्याय संगत बात करना, अहिंसा धर्म का पालन करना। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करना, ब्रह्मचारी बन करके रहना। मेरे बच्चे, ये संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, इनको जान लेना। तुमको अपरिग्रही बन करके रहना है, ना तो दिमाग में कूड़ा घुसाना और ना अपने घर के भीतर कूड़ा बसाना। मेरे बच्चे, तुमको शौच संतोष का पालन करना है, भीतर से भी शुद्ध रहना है। चाहे तो कोई तुम्हें कितना भी परेशान करे, तुमको सत्य बात ही कहनी है, और बाहर से भी तुम्हें शुद्ध रहना है, जिससे कोई तुमको देख करके कह सके कि ये तो ईश्वर का ही पुत्र है। इस तरीके के वस्त्र भी धारण करने हैं, इस तरीके का व्यवहार भी करना है, इस तरीके का चाल चलन भी करना है। मेरे बच्चे, तुमको तपस्वी बनना है, द्वंद्वों में तुमको विचलित नहीं होना है ना। तपो द्वंद्वम सैनम, क्या करना है? कितने भी द्वंद्व की स्थितियां आएंगी, गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। हे अर्जुन, कोई तुम्हारा मान करे अपमान करे, तुमको इन द्वंद्व की जो स्थितियां हैं, सुख हो दुख हो, शत्रु हो मित्र हो, सभी द्वंद्व की स्थितियों में, धूप हो छांव हो, रात हो दिन हो, इसमें सम बने रहना है तुमको। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से उस परमेश्वर से नाता जोड़ करके उसकी आज्ञा को मान करके आगे बढ़ता है, वही उस ईश्वर का पात्र है और वही उसकी चीजों को भर सकता है। अभी बताऊंगी उसकी चीजें क्या है, उससे क्या लाभ मिलेगा आपको। आगे कहा, उससे रिश्ते जोड़कर और इस मंदिर की सेवा करके। कौन सा मंदिर? ये तन रूपी मंदिर, ये मंदिर है। इसमें जो प्राण है ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण और 5 ही इसके उप प्राण हैं। ये तो 5 मुख्य हो गए और 5 इसके उप प्राण हैं। नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, अर्थात आंखों का झपकना, नाक से छींकाना, गले से खांसना, खांसी लेना, ये किन के कारण हो रही है? ये गति किसके कारण होती है? इस तरह से समझ लो इसको और सरल शब्दों में, ये वायु के कारण गति होती है। ये जो खून चल रहा है हमारे शरीर में, किसके कारण चल रहा है? ये प्राणों के कारण। अर्थात एक वायु के ये 10 डिवीजन है, 10 विभाग है, इस तरह से समझिए। तो क्या कहा कि जो व्यक्ति इस प्रभु मंदिर की सेवा करता है, ये जो प्राण रूपी देवता है ना, जो व्यक्ति इन प्राणों को स्वस्थ रखता है, यही इनकी पूजा है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, यही इनका सत्कार है, यही इनका सम्मान है। तो अपने इस प्रभु के मंदिर को स्वच्छ रखता है, शौच के द्वारा, संतोष के द्वारा इसको अच्छे से व्यवस्थित करके रख लेता है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा भक्त है और मेरा पात्र है। अब देखिए, अब ये मंदिर में कितने देवता हो गए? 10 तो देवता प्राण के हो गए, है ना। ये जो देवता है ना 10, ये निष्काम देवता हैं। अनवरत चल रहे, आप सो जाते हो तब भी सेवा करते हैं आपकी, ये आप जाग रहे हो तब भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये देवता, अगर एक भी देवता इसमें से निकल गया ना, तो बाकी देवता सारे निकल जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? इस मंदिर में इन देवताओं को सुरक्षित रखना, इनको स्वस्थ बना करके रखना, जिससे हम लंबी आयु वाले बन सकें और लंबी आयु वाले बन करके उसका लंबा भजन कर सकें, लंबे काल तक भजन कर सकें, निरंतर भजन कर सकें उसका, जिससे उसको प्राप्त कर सकें। तो ये बात है। तो कहा, इस प्रभु मंदिर की सेवा करो। इसमें जो आंखें हैं ना इस मंदिर में, यही तो सूरज है उस परमात्मा के। और इसमें जो आप अपने हाथ देख रहे हो ना, ये दिशाएं हैं। जैसे मंदिर की दिशाएं होती है ना, कि किस दिशा में मंदिर बना हुआ है, पूरब में बना, पश्चिम में बना, वैसे 2 ही ढंग से बनाया जाता है मंदिर ज्यादातर वास्तुकारों की दृष्टि से। उस और लेकिन परमात्मा का मंदिर तो सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में। वो तो कभी ये विचारना नहीं है ना, कि किस इस दिशा में मुझे मंदिर बनाता था, इस दिशा में मंदिर नहीं बनाना था, उसने कभी नहीं विचारा इस बात को। और ये जो हमारा मंदिर है, पिंड रूपी मंदिर, ये तो कितना बढ़िया, सबसे सुंदर मंदिर बना करके उसने दे दिया। तो इसकी सेवा करो। इसकी सेवा कैसे होगी? शरीर की सेवा कैसे होगी? देखो, सेवा में एक शुद्धि शब्द छुपा हुआ है। अद्विगात्राण शुद्ध्यंती, मनुस्मृति में आता है ना। शरीर की शुद्धि कैसे होती है? जल से होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति। और मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य के द्वारा। सत्य बोलते हैं, है ना, सत्य विचारते हैं। विचारना भी तो हमारा वैसा ही होना चाहिए, तभी तो भी व्यवहार में उतरेगा। तो इस प्रकार से, और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है हमारी, है ना। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि की शुद्धि किससे होती है? ज्ञान के द्वारा होती है। अब हमको क्या करना है? बुद्धि क्या है? डिसीजन बड़ा लेने वाली, क्या ठीक है मेरे लिए, क्या ठीक नहीं है। तो भगवान के जब हम पात्र बनेंगे, भगवान से जब हम लाभ लेंगे, तो हम सबसे पहले क्या विचार उठाएंगे? कि हमारे लिए भगवान ही हितकर है, हमारे लिए भगवान ही प्रियकर है, हमारे लिए भगवान ही रुचिकर है। क्यों रुचिकर है? क्योंकि सर्वाधिक लाभ उसी से प्राप्त होता है। तो फिर हम जाकर के यम नियमों में उतरना शुरू करेंगे, आसन की सिद्धि लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे। इस मंदिर की सेवा ऐसे नहीं हो जाती। पूरा अष्टांग योग इस मंदिर की सेवा के लिए ही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक ये शरीर रहेगा, आपका मंदिर रहेगा। और आप इसमें एक पुजारी की भांति, आत्मा कौन है? पुजारी। और किससे मिल रहा है, किसके दर्शन कर रहा है पुजारी? उस परमात्मा के। और पुजारी के 2 काम होते हैं।
स्वयं तो वो दर्शन करता है, अपने जितने भी उस मंदिर के पास आते हैं लोग, उन भक्तों को भी वो दर्शन दिलवाने का काम करता है। ध्यान देना, इसीलिए इसको मंदिर का, इस शरीर को, इससे दो काम होंगे। सिर्फ अपना ही उन्नति नहीं होगी, इससे अपनी ही उन्नति में सबको उन्नति नहीं समझनी चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती को हम इस तरह जान सकते हैं। तो कहा गया कि इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रभु मंदिर की सेवा करने वाला होता है वही भगवान का पात्र होता है। और आगे देखो, उसे कैसे हम लाभ लेंगे, बार बार मन यही विचार कर रहा है। अच्छे से जानो उसको, वो कोई सत्ता है, चेतन सत्ता है, सबकी रक्षक है, सबकी पालक है। उसको पूर्ण रूप से मान लो कि उसने ही मुझे हर समस्या का समाधान बताना है। कितने भी बड़े से बड़े समाधान होंगे, आदमी हार जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं हार सकता, क्योंकि हमने ये जाना है शब्द प्रमाण से, ऋषियों के ज्ञान से, ऋषियों ने जो वेद का ज्ञान परमात्मा से लिया है उस ज्ञान के द्वारा, कि वो परमात्मा हमारी हर समस्या का समाधान करा देगा। जो वस्तु संसार में अनुपलब्ध होगी उस वस्तु को भी वो परमेश्वर हमें उपलब्ध करा देगा। अब वो वस्तु कौन सी है, अब मैं यही आ रही हूँ। तो वो वस्तु है आनंद। अच्छा एक बात बताइए, जीवात्मा में आनंद है क्या? कौन बोलेगा? जीवात्मा में आनंद है क्या? नहीं है। जीवात्मा आनंद की खोज में, और खोज में क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं है। कोई व्यक्ति तभी इस किसी चीज की खोज करता है जब उसके पास नहीं है। तो वो कहां से लेना चाहता है? नहीं, वो लेना चाहता ही नहीं है, यही तो झूठ बात है। वो लेना चाहता है प्रकृति से, और ले रहा है, और इसी की चाहना बनाए रखता है। और प्रकृति का जो सुख चाहता है उसी में दुख मिले हुए हैं। अब इस बात को समझने की है। और परमात्मा के पास जो आनंद है उसमें कोई दुख नहीं है। क्यों? उसको कह दिया कि वो दुखों से रहित है। और ये किसने कहा? और ये संसार में हम देख रहे हैं, जब किसी के आंसू किसी भी तरीके से नहीं थमते तो कौन पहुंचता है? बिना हाथों के भी वो हजारों हाथों से आपके आंसू पहुंच देता है। देख लो कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, किसके ऊपर नहीं आई, और सबकी विपत्तियों को वो शांत करता है, और करता रहेगा, और करता रहा है आगे भी, और आज भी कर रहा है वो। तो उस परमात्मा के पास पूर्ण आनंद है। इसको इस तरह समझिए, जीवात्मा अपूर्ण है ना, प्रकृति अज्य है, जड़ है, इसीलिए उससे सुख तो मिलेगा, आदमी लेगा उससे, वो अपने आप नहीं देती, आदमी लेगा, और उसके साथ में वो दुख भी ले लेगा। ठीक है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, वो तो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, उसको तो परमात्मा ने एक व्यवस्था में बांध दिया, उस तरीके से वो खिलना फूलना बढ़ना उस तरीके का अपना काम कर रही है, आपको दिए चली जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जीवात्माओं के लिए बनी हुई है, इसीलिए वो साधन है हमारा। लेकिन जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो कैसा है? वो पूर्ण है। इस बात को ये समझना है आपने। तो जो पूर्ण होगा वो आपको पूर्ण आनंद देगा, या जो अपूर्ण होगा, अज्ञ होगा, वो आपको आनंद देगा। अपूर्ण के पास तो है ही नहीं, जीवात्मा के पास। और प्रकृति दे नहीं सकती, उससे हमारे पास लेने की क्षमता है नहीं, ताकत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अल्पज्य हैं और अपूर्ण हैं। तो फिर किसके सहारे से वो मिलेगा? तो वो उसके सहारे से मिलेगा जिसके पास पूर्णानंद है। तो इस शरीर रूपी पात्र को मन बुद्धि के साथ में जब उस परमात्मा के पास हम पहुंच जाते हैं, अर्थात जहां भी वो है, वो तो सब जगह है, लेकिन उससे मिलन कहाँ होगा? जहां मेरी आत्मा उसको, उससे मिलन कर सकती है। तो आत्मा तो इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, तो इस शरीर के अंदर हृदय की गुफा के भीतर वो परमात्मा से मिलन कर लेगी। तो इस प्रकार से आइए मेरे साथ गुनगुनाइए, किस तरीके से उस परमात्मा से मुझको जुड़ना है मेरे स्वरचित गीत के साथ। मेरी इच्छा होती है कि मैं हर बार आपको एक नया गीत प्रस्तुत करूं। मुझे 30 मिनट ही मिले थे, प्रयास किया था मैंने 30 मिनट में बांधने का, लेकिन 33 मिनट मेरे हो गए हैं, 3 मिनट फालतू हो गए हैं। अगर आदर्श बहन जी की इच्छा हो और आप लोगों की इच्छा हो तो मैं अपनी स्वरचित गीत को परमात्मा से जोड़ते हुए आपको आनंद में संध्या की तरह झुमा दूं। हाँ जी, बोल लूं क्या? है तो चलिए, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम अभी और होने वाला, दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मंडल का हवन का। तो चलिए मैं सुनाती हूँ जल्दी जल्दी। तर्ज रहेगी इसकी, दिल लूटने वाले जादूगर से। भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए माल करी, हृदय में भाव समर्पण के, आंखों में प्यार की चाह बड़ी।
तेरे दर्शन की मैं उतावली, अब नहीं रहा जाता मुझको। इंतजार में बरसों बीत गए, नहीं विरह सहा जाता मुझको। निश दिन तेरे ध्यान में रोती हूँ, गिनती हूँ घड़ियाँ घड़ी घड़ी। निश दिन तेरे ध्यान में रोती हूँ, गिनती हूँ घड़ियाँ घड़ी घड़ी। भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए माल करी। इस मिलन की पावन बेला में, इस मिलन की पावन वेला में, तन श्रद्धा और मन आस लिए। घन घोर घटाएं जीवन में मैं भीग रही विश्वास लिए। घन घोर घटाएं जीवन में मैं भीग रही विश्वास लिए। अब देर न कर बस, अब देर न कर बस जल्दी आ, तेरे प्यार में मैं अब आ जकड़ी। भगवान तुम्हारे दर्शन को मैं श्रद्धा सुमन लिए माल करी। हृदय में भाव समर्पण के, आंखों में प्यार की चाह बड़ी। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, कैसी पागल दीवानी है। दुनिया वाले, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, कैसी पागल दीवानी है। दुनिया की मुझे परवाह नहीं, मुझे तेरी मंजिल पानी है। दुनिया की मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी मंजिल पानी है। तू जन्म जन्म का साथी है, मैं तेरे हार की एक लड़ी। तू जन्म जन्म का साथी है, मैं तेरे हार की एक लड़ी। उसको निहारिए चारों ओर, वर के रूप में आपके समक्ष वो है। इस तरह से उसको पहचानिए, श्रद्धा के भाव उठाइए, उसके लिए सोचिए कि वो परमात्मा मेरे पास है, दाएं बाएं आगे पीछे, और मैं श्रद्धा सुमन लेकर के उसके समक्ष बैठी हुई हूँ। मैं उसका साक्षात करना चाहती हूँ, और वो आ गया है। कुछ इस तरीके से आप उसको देखिए। वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, लेकिन है तो सत्य, उसकी सत्ता है तो चित्त, उसका चेतना है तो आनंद का भंडार, वो मुझे आनंद दे रहा है। और ये जो अभी आनंद आ रहा है, मुझे किसकी ओर से आ रहा है? उसी की ओर से आ रहा है। मैं और वो दूर नहीं है। यदग्ने श्याम हम तुम बाघा श्याम हम। हे प्रभु, तू मैं हो जाए, मैं तू हो जाऊं, दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिल जाए। ना जाने क्या हो गया मुझे, तन की सुध बुध सब भूल गई। उस परमात्मा से जब मिलन होता है तो न तो तन का पता न मन का पता, क्योंकि ये तो साधन है। जैसे एक सेवक जब किसी से मिलवाने के लिए किसी व्यक्ति को जाता है, तो सेवक बाहर खड़ा रह जाता है और वो व्यक्ति उससे मिलने चला जाता है। ये जो मन है ना, ये सेवक है, और इसको बाहर खड़ा ये अपने आप हो जाएगा। जब कोई चाहत मेरे मन में उठी, उस चाहत को पाने के लिए मैं उस वस्तु तक पहुंच गई हूँ, तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगी। ना जाने क्या हो गया मुझे, तन की सुध बुध सब भूल गई। दिन रात का पता नहीं चलता, तेरी याद में सूख के शूल बही। दिन रात का पता नहीं चलता, तेरी याद में सूख के शूल बही। कहें विमल ईश अब आ जा तू, हो जाए फिर से एक लड़ी। बहुत बार मुक्ति काल का सुख होगा,
जाने कितनी बार हम गए होंगे, हमें पता नहीं होता। लेकिन शास्त्र प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से हम ये पता लगा रहे हैं कि वास्तव में इन शरीरों में भी हम बार बार आते हैं। न जाने कितनी माताओं के यहाँ चल के दुग्ध को पीते हैं, लेकिन पूर्ण सुख हमें वहाँ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद हमारा रोना शुरू हो जाता है। लेकिन परम पिता परमेश्वर, मुक्ति काल तक जब तक तू हमको कितनी बार मिला होगा, तब तक हम तेरे आनंद में पड़े रहेंगे। और उसी आनंद को मैं अब भरना चाहती हूँ। तेरे दरवाजे पर आ गई हूँ। मैंने सुना है जो भी तेरी शरण में आ जाता है उसको तू निराश नहीं लौटाता है, तू अपनी आशाओं से भर देता है। हे प्रभु, तू मुझे मिल जा, मिल जा, मिल जा। और मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। ऐसी मुझे अनुभूति तू करा रहा है, करा रहा है, करा रहा है। इस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर को हम सभी धन्यवाद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। संध्या भी शुरू हो रही है और हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम यज्ञ वाला भी प्रारंभ होगा 6 बजे से। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल का कार्यक्रम है, आप सभी भी उसमें उपस्थित होइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। सभी माताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, या जिन्होंने नहीं किया उन सभी का भी, क्योंकि दिल से और आँखों से इतना प्यार मेरे ऊपर लौटाती हैं ये तो मैं ही जानती हूँ। मैं भावुक हो गई थी जब माता जी शीला जी बोल रही थी, बहुत मेरे अंदर से आंसू अंदर ही अंदर आ रहे थे। सभी का मुझे प्यार प्राप्त हो रहा है, ये सब सिर्फ उस परमात्मा के कारण ही है। परमात्मा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। माता मृदुला जी के दर्शन हो गए, मृदुल मृदुल मधुर मधुर। आप सभी को नमस्ते करती हूँ। माता जी आपको भी नमस्ते करती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते।